ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहता मैं वो सारी खुशियां दोबारा चाहता हूँ, वो जिंदगी एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। प्लीज एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? एक बार फिर से मुझसे प्यार करोगी? और अब तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। सिर्फ एक चांस। अंकिता, तो उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड है, शांत हो जाएगी, सोचेगी तो रियलाइज होगा कि क्या सही है और क्या गलत। अजूबा, मैं प्यार करता हूँ अंकिता से। बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। समझेगी बेटा, जरूर समझेगी। तुम थोड़ा पेशेंस रखो और हाँ, हिम्मत मत हारना। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और अगर उसे जाना होता तो कब की चली गई होती। वो नहीं गई ना, और अब तो तुम भी उसे जानने लगे, है ना? तो बस सब ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव अस सम टाइम, थोड़ा वक्त और दे दो उसे। अजूबा, मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकिता से। एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। नरेन, चिंता मत करो, अंकिता भी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर वापस आ जाएगी। और वैसे भी तुम जानते हो कि उसका दिल मोम की तरह है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। She'll be back, don't worry। नाना, मुझे आप और राज दोनों चाहिए। मैं अब दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। सही होगा। ये डाइवोर्स पेपर है, मैंने साइन कर दिया है, सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी है। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है तो फिर उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम ना मुझे कोई खुशी दे सकती हो और ना मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। इसलिए प्लीज बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैंने फैसला किया है कि मैं अंकिता से शादी करूंगा। परी, पूरी बोतल खाली कर दोगी क्या? आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा खासा हम हमारे घर जा रहे थे तो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रुकना पड़ा। हेलो, मुझे आके दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आके दिखाना है ना तो जाओ, नरेन और अंकिता को दिखाओ। उन दोनों की शादी होने वाली है। नरेन को होश आ गया है, और पता है तुम्हें, होश आते ही उसने सबसे पहले किसका नाम लिया? अंकिता का, तुम्हारा नहीं। उसे अंकिता के साथ गुजारा हुआ हर वक्त याद आ गया। परी, मैं स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तेजू से निकाल कर लेकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। नरेन का रूप देखकर तो मुझे यही लग रहा है तुम दोनों के रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। अब तो वो अंकिता की किन्नरी। मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है परी, हकीकत बदलेगी नहीं। इट्स अ फैक्ट। अब तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ चुकी है। पता है, नरेन को अंकिता के साथ जुड़ा हुआ पास्ट याद आ गया है। उसके दिल में जो भी प्यार था ना अंकिता के लिए, वो फिर से जाग उठा है। पता है परी, जब वो दोनों साथ रहते थे ना तो बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। किन्नरी, मैंने तुमसे पूछा, मैंने पूछा उनका पास्ट कैसा था, वो कैसे रहते थे, तो क्यों बता रही हो मुझे ये सब? परी प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना, अकेला छोड़ दो मुझे।
जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अगर तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें कोई बात बताना चाहता है तो तुम सुनती नहीं। इस घर में सबने तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दिया ना, मैं भी छोड़ देती हूँ। नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे पास वापस, लेकिन एक बात याद रखना पड़ी, तुमसे अच्छी है ना वो अंकिता है। अगर मैं उससे माफी भी मांगने जाऊँ ना तो भी वो मुझे माफ कर देगी, इतना बड़ा दिल है उसका। और तुम, मैं ही पागल थी जो मैं तुम्हें ये सब बताने आई। एनीवेज, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। नरेन और अंकिता की शादी हो या नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं पप्पा, आज नरेन सर को सब कुछ याद आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन गणपति पप्पा मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपना घर उनके साथ बसाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ हमेशा अच्छा होने जाता है और फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है और मैं अकेली खड़ी रह जाती हूँ वहीं की वहीं। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नरेन से को फिर से खोना नहीं चाहती। अगर इस बार वो मेरी जिंदगी में, अगर मैं उन्हें हाँ ही नहीं बोल पा रही, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता है गणपति बप्पा कि मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। इतने सालों तक मैं इसी चीज का इंतजार करती आई हूँ कि शायद नरेन सर को सब कुछ याद आ जाएगा और फिर वो वापस मेरे पास आ जाएंगे। और आज जब वो आना चाहते हैं तो मैं परी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसका घर उजाड़ू। आप जानते हैं ना, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूं गणपति बप्पा, इस बार किसके लिए क्या फैसला लूं? परी के बारे में सोचूं, आशिक के बारे में सोचूं या अपने बारे में सोचूं? रणविजय वैष्णवी कैसी दुविधा में हो गणपति बप्पा, कुछ कीजिए। आज मेरी बच्ची आशी, उसे मेरी जरूरत है, उसे अपने पापा की जरूरत है। मैं जानती हूँ उसे हम दोनों की जरूरत है और पता नहीं क्या होगा गणपति बप्पा, मैं क्या करूं? अंकिता, कंफ्यूज्ड हो ना? यही सोच रही हो कि क्या करना चाहिए? आज मैं एक बात बताओ कि एक माँ दुविधा में है या एक पत्नी दुविधा में? अगर माँ दुविधा में है तो उस माँ को अपने बच्चे के हित में फैसला लेना चाहिए और नरेन के पास लौट जाना चाहिए। और अगर पत्नी दुविधा में है तो पत्नी को ये सोचना चाहिए कि क्या उसका पति किसी और के साथ रह पाएगा। अंकिता, तुम्हारी आजी ठीक कह रही आहे. आणि अगं तुझ्या बरोबर जे काही झालं त्याला रुशाली कारणीभूत आहे. नरेन तो बेचारा उस सबसे अनजान था. और अंकिता, रही बात परी की तो उसकी चिंता मत कर. देख, चाहे वो भली है बुरी है जो भी है, वो मेरी पोती है और उसे जो सजा मिल रही वो उसकी गलती की सजा मिल रही. तूने उसके साथ कुछ नहीं किया. तू अब तक जितना अच्छा कर सकती थी तूने उसके साथ बहुत कर लिया. अंकिता, तुम अपने डिसीजन के बारे में सोचो. तुम नरेन का हाथ थामना चाहती हो या नहीं, ये तुम डिसाइड करो. नरेन क्या करना चाहता है वो उसे सोचने दो. वो परी के साथ रहना चाहता है या फिर तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, ये नरेन का डिसीजन होगा. तुम अपना डिसीजन उस पर मत थोपो. काय
कळतंय का तुला मी काय म्हणतेय? तो इतनी कंफ्यूज्ड है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।